हाँ जी भाई, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हों, शानदार हों, जबरदस्त हों। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का इस सेशन में, इस प्यारी सी कहानी में। आज की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं, आज के सेशन को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। जहाँ हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आ जाइए सभी को। जिनकी अब सुबह हो रही है उनको गुड मॉर्निंग, जिनकी दोपहर है उनको गुड आफ्टरनून, और जिनकी शाम हो रही है, जो अब स्नैक्स ले रहे हैं, उनको जो है गुड इवनिंग। भारत में भांति भांति के तरह तरह के लोग हैं, जो कभी कुछ लोग रात को जगते हैं, दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह सोते हैं, रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग आधे मतलब सबका सोने का, कुछ लोग 2 3 4 बजे सो जाते हैं और रात को 12 1 बजे उठते हैं, तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। जो भी जिस समय इस वीडियो को देख रहा है उन सबका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार, राम राम। आ जाइए। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मेरे भाई, आज हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमने पढ़ लिया था, इलेक्शंस वगैरह हमने पढ़ लिए थे, लोकसभा राज्यसभा हमने पढ़ ली थी, स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा इसके अलावा काली काली साड़ी में सगाई नहीं होती, सनम तेरी याद में पढ़ाई नहीं होती। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। सर मेरी तो रात हो, मुझे पता है ना सबकी, किसी की सुबह तो किसी की रात तो किसी की दोपहर होगी, इसीलिए सबको। तो बेटा सनम, सनम से सगाई भी तभी होगी जब पढ़ाई होगी, और जब पढ़ाई नहीं होगी तो सगाई किसी और से हो जाएगी सनम की। तो इस वजह से सनम के आशिक इधर ध्यान दे ले। बात है, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, स्ट्रेंथ वगैरह जो है पढ़ ली थी हमने, इलेक्शंस कैसे होते हैं वो पढ़ लिया था, आपका जो है क्वालिफिकेशंस क्या है वो सब पढ़ लिया था। जब इलेक्शंस हो गए थे तो लोकसभा में स्पीकर बन गया था, डिप्टी स्पीकर बन गया था, राज्यसभा में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बन गया था। तो आज हम वही पार्लियामेंट की वर्किंग को समझने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो हो जाएगा वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा? वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे काम करती है, बस इसी को पढ़ेंगे। लेकिन सदन की कार्यवाही, मतलब या संसद में कार्यवाही, संसद की कार्यवाही हम आज पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे काम करती है। लेकिन लास्ट क्लास का एक टॉपिक बचा हुआ था, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा में जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनका आपका जो है रिमूवल कैसे होता है, वो सारी चीजें। अच्छा भाई ठीक है, शुक्रिया मनीष जंगिड़। आ जाओ तो डाल दो हेडिंग। पहले हम थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में छूटा हुआ था, है ना? यस ऑफ कोर्स। देखो, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो लोकसभा है, जो लोकसभा एक तरफ तो, और दूसरी तरफ हमने क्या बनाई थी? राज्यसभा। राज्यसभा एक तरफ हमने बनाई थी लोकसभा, और दूसरी तरफ हमने प्यारे बच्चों बनाई थी राज्यसभा। हमने बीच में एक रेखा भी खींची थी, यस सर बिल्कुल खींची थी रेखा। और फिर हमने रेखा की मित्र सीमा को भी बुलाया था और उससे कहा था कि हमारे यहाँ पर भी आकर के एक सीमा बना ही दो। तो हमने ऐसे ऐसे सीमा बनाई थी। अब सुनना जरा, यहीं पर हमने कहा था कि जो यहाँ पर अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। और जो स्पीकर के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर। और यहीं पर हमने जब राज्यसभा की बात करी थी, जब मेरे प्यारे बच्चों हमने राज्यसभा की बात करी थी, तो हमने यहाँ पर क्या बताया था कि यहाँ पर कौन होता है? चेयरमैन। चेयरमैन। और यहाँ पर कौन होता है? डिप्टी चेयरमैन। लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने कि भैया जो चेयरमैन है, यहां पर ये चेयरमैन चेयरमैन नहीं होता। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति है वही यहाँ का चेयरमैन होता है। इसी वजह से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। इतनी सी बात समझ में आ गई? पूरा दिन बढ़िया निकलता है, बहुत अच्छी बात है भाई, निकलना भी चाहिए पूरा दिन बढ़िया।
देखो, तो यहां तक इनके इलेक्शन जैसे ये जीत करके आई तो यहाँ प्रोटेम स्पीकर बनता है जिसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और जब तक प्रोटेम स्पीकर होता है वो इन सबको शपथ दिला देता है, और फिर इसके बाद इनके इलेक्शंस हो जाते हैं। स्पीकर आ जाता है, डिप्टी स्पीकर, मतलब स्पीकर भी इसी में से चुन करके आया, डिप्टी स्पीकर भी इसी में से चुन करके आया। यहाँ डिप्टी चेयरमैन भी राज्यसभा में से चुन करके आया। बस जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए चेयरमैन यहाँ का सदस्य नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब सुनो आगे की कहानी को। इनका रिमूवल कैसे होता है इस कहानी को जानते हैं। अगर हम रिमूवल की बात करें, रिमूवल 3 तरीके से हो सकता है, या सीट जो वैकेंट है वो कितने तरीके से हो सकती है, वो मेरे प्यारे बच्चों 3 तरीके से हो सकती है सीट वैकेंट। कैसे? चाहे तो इधर ही बात कर लेते, चाहे स्पीकर की सीट हो चाहे डिप्टी स्पीकर की सीट हो, कैसे हो सकती है ये वैकेंट, बताइए जरा, बताइए। पहला तरीका ये हो सकता है मौत। क्या? मौत हो जाए, मौत, डेथ। मौत मीन्स डेथ। तो पहला तरीका क्या हो सकता है रिमूवल का? डेथ। या सीट खाली कैसे हो सकती है? मृत्यु के कारण, मृत्यु। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलो बताओ। मौत नहीं है तो फिर क्या होगा? रिजाइन। रिजाइन यानी त्यागपत्र। अच्छा बताओ, स्पीकर त्यागपत्र किसको देगा? स्पीकर किसको देगा? नालायक को, डिप्टी स्पीकर को। ऐसे लिख लो, रिजाइन। जो ये स्पीकर है, ये स्पीकर त्यागपत्र किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को। और अगर डिप्टी स्पीकर त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? स्पीकर को, वाइस वर्सा। ये इसको और ये इसको, ये एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो स्पीकर की डेथ हो गई तो इसकी कुर्सी खाली हो गई, तो इसकी कुर्सी को कौन संभालेगा? डिप्टी स्पीकर, जब तक कि इसके दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाते। ठीक है। अगर इसने स्पीकर ने रिजाइन दे दिया डिप्टी स्पीकर को, तो फिर इसकी कुर्सी खाली हो गई, तो डिप्टी स्पीकर ही तो पदभार को संभालेगा, फिर दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर डिप्टी स्पीकर की डेथ हो गई तो हो गई, तो हो गई, उसकी जगह तो दूसरा चुन के आ जाएगा, उसका तो वैसे भी कोई काम नहीं होता नॉर्मली। सर इसने रिजाइन दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा चुन करके आ जाएगा। सर एक बात बताओ, मैं खुरापाती हूँ, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, सर इन दोनों की डेथ एक साथ हो गई तो? वह ऐसे कैसे हो जाएगी है? कि नहीं सर, मान लो परमात्मा की मर्जी हुई, दोनों एक ही गाड़ी से कहीं जा रहे थे और डेथ हो गई, मान लेते हैं दोनों एक ही गाड़ी से कहीं जा रहे थे और डेथ हो गई, बताओ फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं, मैंने बताया था इन लोगों के नीचे 10 मेंबर्स का पैनल भी होता है, जब ये दोनों नहीं आ पाए तो फिर वो लोग यहाँ पर बैठते हैं, बाकी जैसे ही फिर नए स्पीकर कलेक्शन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या रिजाइन भी दे दिया दोनों ने एक साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनके नीचे 10 मेंबर्स का ऑलरेडी सेलेक्टेड पैनल होता है। तो चलो, डेथ और रिजाइन में तो समझ आ गया। अब बात आई कि हमें अगर हटाना हो, पहले हम स्पीकर की बात करते हैं कि अगर हमें स्पीकर को हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं। यहीं लिख दूं या अगले पेज में? अगले पेज में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है और ये लोकसभा का कौन है? स्पीकर है। ये लोकसभा का स्पीकर है। अगर हमें इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है मींस बोले तो हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नमस्ते सर, आज मैं भी लाइफ में, लाइफ नहीं होता यार, लाइव होता है, LIVE। मैं कह रहा लाइफ में हो सकता है पहली बार लिख रहा हो आदमी, लेकिन यहाँ लिखा है नमस्ते सर, आज मैं भी लाइफ ले रही हूँ। लाइफ नहीं होता संजना, ये लाइव होता है। तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर भैया सबसे पहले इसको 14 डेज नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन का नोटिस, कि भाई तेरे खिलाफ ला रहे हैं तुझे हटाने की प्रक्रिया, जो करना कर ले, उखाड़ ले। ऐसा ऐसे नहीं, चिल्ला के थोड़ी ना बोलोगे यार तुम, हैं कैसी बात करते हो, थोड़ा जीवन में प्यार लेकर के आओ, है ना। तो 14 दिन का क्या दिया जाएगा? नोटिस। और जब 14 दिन का नोटिस हो जाएगा उसके बाद बिल को पास किया जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। कैसे? इफेक्टिव मेजोरिटी। सर 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 सर, समझ नहीं आया? आया? मुझे भी पता था नहीं आया, क्योंकि मेरे भी तो नहीं आया।
इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया जाएगा। समझ आया नहीं? अरे कहने का मतलब ये था कि जैसे स्पीकर को हटाना है तो इससे कहेंगे भैया तुझे हटाने वाले हैं, 14 दिन का नोटिस दे दिया, 14 दिन बाद, 14 दिन में जो भी बातचीत है वो सब कर लेंगे, 14 दिन बाद लेकर के आएंगे बिल, एक पेपर के बताओ कौन कौन राजी है इसको हटाना और कौन कौन नहीं राजी है। जितने लोग राजी होंगे, अगर वो इफेक्टिव मेजोरिटी हुई तो इसलिए इफेक्टिव मेजोरिटी होगी तो भैया फिर हट जाएगा वो। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है आपको ये समझना होगा। बताइए भाई, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है पहले ये समझ लें, क्योंकि बिल लाएंगे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कराना होगा, प्रभावी बहुमत से पास कराना होगा। लेकिन प्रभावी बहुमत होता क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए, है? 2/3, 2/3 तो स्पेशल मेजोरिटी होती है, प्रभावी थोड़ी होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी की डेफिनेशन लिख दूं यहाँ? देखो भाई, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी, इसी को प्रभावी बहुमत बोलते हैं। प्रभावी, देखो पता मुझे भी नहीं है लेकिन मुझे एक लाइन याद आ रही है थोड़ी 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 सी। सर इफेक्टिव मेजोरिटी जैसे कि 51% है, ना कि 49%, ना 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 ना। फिर सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 51% तो सिंपल मेजोरिटी होती है ना। सिंपल का क्या मतलब? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? आधा प्लस एक। फिर इफेक्टिव क्या हुआ? सुनो, इफेक्टिव मेजोरिटी मैं यहां लिखता हूं जैसा कि मुझे याद आ रहा है। देखो इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन, समझ में आई कुछ? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस हैं। ये भी ऊपर से निकल गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हुआ अगर ये वाला भी तो ऊपर से निकला हो तो। देखो इफेक्टिव मेजोरिटी, मैं इसका अर्थ निकालने की कोशिश करूं, हिंदी में लिखने से बेटर है कि इसका अर्थ निकाला जाए। अर्थ निकालते हैं। ये कह रहा है मेजोरिटी ऑफ ऑल, क्या कह रहा है ये? मेजोरिटी ऑफ ऑल। ऑल मतलब समझते हो? सभी। तो लोकसभा में कितने लोग हैं? सभी बता दो जरा जल्दी से। लोकसभा में कितने लोग होते हैं? लोकसभा में कितने लोग होते हैं? 543। इतने ही तो हैं, पहले 2 एंग्लो इंडियंस भी थे। 543। तो इन सभी की मेजोरिटी का मतलब क्या है? जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं 80 लोग, 80 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने कहा बताओ अगला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है। ज्यादा लोग जिसको कहेंगे तो मैंने काउंट करवाया, हाथ खड़े किए, मैंने कहा जिसको मेजोरिटी कही। मेजोरिटी का मतलब क्या है? ज्यादा, मतलब 2 सब्जेक्ट है, 2 ही ऑप्शन है, तो एक को कम लोग कहेंगे, एक को ज्यादा। हमने कहा ज्यादातर जिसको कहेंगे। लेकिन सिंपल मेजोरिटी का मतलब है आधे से ज्यादा जिसको भी कहेंगे। अगर 80 है तो 40 से ज्यादा लोग जिसको भी कहते हैं, आधा प्लस 1, मतलब आधे से ज्यादा कह रहे हैं, वही तो मेजोरिटी है। जैसे मैंने क्या कहा, आर्टिकल 29 और 30 पढ़ाया आपको, मैंने क्या कहा? वो माइनॉरिटीज के लिए है, और माइनॉरिटी कौन है? जो 50% से कम है, और जो 50% ज्यादा है वो कौन है? मेजोरिटी। तो वैसे ही मैं आपसे यहां पर बात कर रहा हूं, मेजोरिटी का मतलब क्या है कि भैया 543, तो इसका मेजोरिटी अगर निकालें तो कैसे निकलेगी? 543 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। लेकिन एक बात और है, ये लाइन यहीं खत्म हो गई कि आगे भी जा रही है? आगे भी जा रही है, तो फिर पूरा करना पड़ेगा। तो मेजोरिटी ऑफ ऑल, यहां तक तो ठीक है कि मेजोरिटी ऑफ ऑल 543 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। लेकिन ये क्या कह रहा है? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस। इसका क्या मतलब है? द देन मेंबर्स ऑफ हाउस। देन का मतलब कब होता है? तब। देन मतलब तब, कब? जब बिल पास हो रहा है। मैंने कह दिया कि आज लोकसभा में 543 लोग होंगे, लेकिन हो सकता है स्पीकर को हटाने का बिल आज से 6 महीने बाद लाया जाए, और जिस समय बिल लाया जा रहा है हो सकता है उस समय 543 मेंबर्स ना हो, इनमें से 2-3 लुढ़क गए हो, क्या पता 2-3 की मौत हो गई हो, 2-3 ने रिजाइन कर दिया हो सकता है ना ऐसा। मैंने कहा 543 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी हो गई मौत, मृत्यु, तो ये 10 सीटें तो खाली हो गई कि नहीं? और 3 लोगों ने कर रखा है रिजाइन, टोटल 13 सीटें खाली हैं। ये 13 सीटें क्या हैं? खाली हैं। तो बची कितनी? 530। तो इसने क्या कहा? मेजोरिटी ऑफ ऑल, सबकी मेजोरिटी तो सही, लेकिन कौन से लोगों की? जो जिस समय सीट पर मौजूद हैं। मेजोरिटी ऑफ ऑल जो उस समय सीट पर मौजूद हैं जिस समय बिल लाया जा रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ ऑल
खाली सीटों को, टोटल सीट में से खाली सीटों को निकाल करके जितना भी आएगा डिवाइड बाई 2+1, ये क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी। समझ में आई भाई? सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने भी टोटल हैं उसका आधा प्लस वन। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3। अरे 2/3। और ये क्या होती है? टोटल में से खाली सीटों को निकाल दो, डिवाइड बाई 2+1, ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। छाप दो फटाफट से ही, ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इस मेजोरिटी से अगर हम बिल पास कराएंगे तो स्पीकर हट जाएगा। तो स्पीकर को हटाना हो चाहे हटाना हो डिप्टी स्पीकर को, सेम प्रक्रिया। सबसे पहले 14 दिन का नोटिस, उसके बाद में बिल लाएंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी से, प्रभावी बहुमत से पास कराएंगे, और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जिसके भी खिलाफ लाया गया है वो हट जाएगा। दोनों को हटाने का तरीका सेम ही होता है, चाहे वो स्पीकर हो चाहे डिप्टी स्पीकर। अच्छा, बिल कहां लाएंगे? लोकसभा में या राज्यसभा में? लोकसभा में। राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं। चले भाई, हो गया ना ये? चलिए भाई, तो चाहे तो स्पीकर को रिमूव करना हो और चाहे तो रिमूव करना हो मेरे प्यारे बच्चों डिप्टी स्पीकर को, बात एक ही है, एक ही तरीके से हटाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? चाहे स्पीकर को रिमूव करना हो चाहे डिप्टी स्पीकर को, 14 दिन का नोटिस प्लस इफेक्टिव मेजोरिटी से बिल पास। आ जाओ इधर। तो समझ आ गई? तीसरा रिमूवल जो है वो मैंने आपको नेक्स्ट पेज में बता दिया है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। बताओ चेयरमैन को कैसे हटाया जाएगा? या तो मौत, मौत हो जाए, दूसरा अगर ये रिजाइन देगा तो किसको देगा? नालायक हो, दुष्ट हो, इतने तुम सामने नहीं हो, है ना? तुम सामने नहीं हो, बस समझ लो ये बात। अबे नालायक को मैं जब कह रहा हूं कि स्पीकर इसी का सदस्य, डिप्टी स्पीकर इसी का, तो एक दूसरे को रिजाइन देंगे। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन देगा तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को। तो काहे कर रहे हो डिप्टी चेयरमैन? है हड़प, कोटाई चाह रहे हो तुम भी? तो इसका तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, इसका कब पढ़ेंगे? जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसका नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका वाइस प्रेसिडेंट मतलब ये समझो बस, चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, और इसके साथ क्या क्या होगा ये हम प्रेसिडेंट के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन की। मेरे प्यारे बच्चों, डिप्टी चेयरमैन को कैसे? सेम वही, या तो हो जाए डेथ। ये किसके बारे में बात कर रहा है? डिप्टी चेयरमैन की। डिप्टी चेयरमैन को हटाना कैसे कैसे हटाया जा सकता है? या तो हो जाए डेथ यानी मृत्यु, 3 तरीके से, या फिर ये दे देगा रिजाइन। अगर रिजाइन देगा तो किसको देगा? डिप्टी चेयरमैन अगर रिजाइन देता है तो किसको देता है? चेयरमैन को। ठीक है, और चेयरमैन देता है तो किसको देता है? प्रेसिडेंट को। और अगर रिमूवल करना हो तो फिर वही कैसे होगा? सेम, रिमूवल करना हो तो कैसे होगा? राज्यसभा के अंदर सबसे पहले 14 दिन का, और ये राज्यसभा के अंदर होगा ये वाला, ठीक है, 14 डेज नोटिस, और उसके बाद बिल पास करेंगे कौन सी मेजोरिटी से? इफेक्टिव मेजोरिटी। अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एकदम क्लियर? बहुत बढ़िया, प्रभावी बहुमत। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। मेरे बच्चों, साइंस हमारी साइंस वाली टीम करवाती है और बाकी सब मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है,
ला 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 ला। जीएस स्पेशल बैच की पूछ रहे हो ना आप? हाँ, तो उसमें साइंस, हमारी साइंस वाली टीम पढ़ा कराती है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब मैं करवाता हूँ। सर एक बात बताइए, जो फेमस लोग होते हैं जैसे कि गौतम गंभीर वगैरह, वो इतनी जल्दी कैसे आसानी से किसी भी लोग राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, देखो, लोकसभा के भी बन जाते हैं, जैसे कि हेमा मालिनी को ही देख लीजिए। वो इस वजह से कि लोग उन पर भरोसा कर करके वोट डाल देते हैं। और राज्यसभा में बनना है तो वो राज्य, मतलब जो राष्ट्रपति वो नॉमिनेट कर देता है बेसिकली, तो वहां से वैसे बन जाते हैं, क्योंकि 12 लोगों को तो नॉमिनेट करता ही है राष्ट्रपति। चलिए भाई, नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालिए, लीडर ऑफ हाउस। क्या डालेंगे? अगली हेडिंग, लीडर ऑफ हाउस। सदन का नेता। ये दोनों हाउसेस में होता है मेरे भाई। सदन का नेता जो है, ये दोनों हाउसेस में होता है नेता। दोनों हाउसेस में कैसे? एक तो हाउस है लोकसभा, और एक हाउस कौन सा है? राज्यसभा। तो लीडर ऑफ हाउस, लोकसभा में तो लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? खुद प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पीएम। और राज्यसभा में कौन होता है? अ पर्सन, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पीएम, अपॉइंटेड बाय पीएम। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति। आप लोग ये ध्यान रखना कि जो जो चीजें मैं बताते चलूंगा, यहाँ पे अभी लीडर ऑफ हाउस बताऊंगा, विप बताऊंगा, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन बताऊंगा, आपको ये सारी चीजें पता करनी है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है। समझ गए? ये आपकी जिम्मेदारी है थोड़ी सी। कुछ चीजें तो आपको भी दी जाए पता करने के लिए, तभी तो आप ढूंढोगे, वरना तो जाओगे सो जाओगे। चले भाई, ये हो गया लीडर ऑफ हाउस। लिखो लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। क्या कहा? लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता। एक होती है मिरर कैबिनेट। मिरर कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि जैसे रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी में जैसे होम मिनिस्टर है तो विपक्ष का भी होम मिनिस्टर होगा, यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर है तो विपक्ष का भी रेलवे मिनिस्टर होगा, या होम मिनिस्टर है तो विपक्ष का भी होम मिनिस्टर होगा। मतलब फिर वो क्या करेंगे, इन रूलिंग पार्टी के नेताओं ने जो जो काम किया उसमें कमियां ढूंढ करके लाएंगे, तभी तो अच्छे से पार्टी काम कर पाएगी।
लेकिन भारत के क्या हालात हैं ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हर कोई व्यक्ति जो आवाज उठा देगा, ये जो सच बात कह देगा, उसको दबा दिया जाएगा, है ना। जो भी व्यक्ति आवाज उठाएगा इस समय तो भारत में, उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। जो सच कहेगा उसको दबा दिया जाएगा। बस ऐसा ही चल रहा है। अब देखो संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है, जैसे भारत में वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ये सिर्फ अब किताबों में रह गया है ऐसा लगता है, क्योंकि हकीकत कुछ और बयां करती है भारत में। हकीकत का इससे कोई ताल्लुकात अब लगता नहीं है। देखो, इस लोकसभा में बहुत सारी पार्टियां जीत करके आई, जैसे कि बीजेपी जीत करके आई, जैसे कि कांग्रेस जीत करके आई जिसको आईएनसी भी कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए बीएसपी हो गई, जैसे कि मान लीजिए एसपी हो गई, जैसे कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी हो गई, है ना, जैसे मान लीजिए टीएमसी हो गई। ऐसी एंड सो ऑन बहुत सारी पार्टियां हो गई जीत करके जो आई अलग अलग, किसी ने ज्यादा वोट जीते, किसी ने कम। अब क्या कह रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना है, विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए जरूरी है कि कोई विपक्ष की पार्टी हो। विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या जरूरी है कि विपक्ष की पार्टी हो। विपक्ष की पार्टी कैसे होगी? देखो, रूलिंग पार्टी तो जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिल गई वो हो गई, लेकिन अपोजिशन पार्टी कौन सी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, विपक्ष की पार्टी बनने के लिए, अपोजिशन पार्टी बनने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। अपोजिशन पार्टी बनने के लिए कितनी कंडीशंस होती हैं? दो कंडीशंस होती हैं, दो शर्तें होती हैं। कंडीशंस यानी कि शर्तें होती हैं। वो कौन सी हैं देखेंगे जरा। वो ये है, पहली शर्त तो ये है कि आप सेकंड नंबर पर आए हों। आप जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें जो सब पहले नंबर पे आया है वो तो रूलिंग पार्टी हो गई। रूलिंग पार्टी के बाद आप जो है दूसरे नंबर पर आए हों। लेकिन ऐसा नहीं है दूसरे नंबर पर आए और आपको मिली सिर्फ 10 सीटें, ऐसा नहीं है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं मेरे प्यारे बच्चों? 550। इस 550 का 10% अगर हम निकालें, अगर 10% निकालें तो कितना आएगा? डिवाइड बाई 10, 10 से 10 काटा तो 0 से 0 55 आ गई। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम 10% सीट्स जीती हों, वो भी कहाँ की? लोकसभा की। क्योंकि यहां पर क्या बात हो रही है भाई, अपोजिशन की पार्टी बनना है तो रूलिंग पार्टी भी तो लोकसभा में जो मेजोरिटी में पार्टी है वही तो बनी। नेता लोकसभा का हो राज्यसभा का वो बात अलग है। तो वैसे ही अपोजिशन पार्टी बनने के लिए आप सेकंड नंबर पर आए हों। दूसरी चीज ये है, इलेक्शन में सेकंड नंबर पर आए हों, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन में सेकंड नंबर पर आए हों। और दूसरी चीज ये है कि आपने कम से कम 10% सीटें हासिल की हों। इन केस ऑफ लोकसभा यहाँ पर कितनी सीटें हो गई? 55 सीटें हो गई। तो यहीं पर क्या बन जाएगा फिर? इसी पार्टी में से एक व्यक्ति बनेगा जो होगा विपक्ष का नेता। जो क्या होगा? विपक्ष का नेता। कहने को तो ये विपक्ष का नेता होगा, लेकिन इसके जो सैलरी होगी एंड अलाउंसेस होंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? वेतन और उसके साथ मिलने वाली सुख सुविधाएं एवं भत्ता। वेतन एवं भत्ता प्यारे बच्चों वो होंगे सेम एज कैबिनेट मिनिस्टर। कैसे होंगे? सेम एज कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। समझ गए बात को लीडर ऑफ अपोजिशन को? यस और नो छाप दो फटाफट से। लीडर ऑफ अपोजिशन को समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से छाप दो फिर। अच्छा, राज्यसभा में इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों ही लिख लेना। राज्यसभा में अगर यहाँ राज्यसभा का निकालूं मैं तो, अगर यहाँ राज्यसभा का निकालूं तो राज्यसभा का कितना आएगा? 250 डिवाइड बाई 10, तो फिर 25 सीटें आई हों अपनी। ठीक है, छाप दो भाई फटाफट से। ये हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता।
छाप दो भाई फटाफट। सब जगह भैया 10% ही होता है। मतलब आप सेकंड नंबर पर आए हो, 10% सीटें आपने प्राप्त करी हैं तो आप विपक्ष की पार्टी बन जाते हो। एक होती है मेजोरिटी पार्टी, दूसरी पार्टी जो होती है उसको बोलते हैं विपक्ष की पार्टी। चलें भाई। हाँ, सारे अपकमिंग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे भाई, बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। और मैं खुद करवा रहा हूँ सारे अपकमिंग क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बस रूलिंग पार्टी, बाकी तो फिर बहुत सारी पार्टियां होती हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, फिर तो बहुत सारे नंबर पे आती रहती हैं। तो फिर वो तो जो है अदर पार्टीज हो गई। चलिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालिए विप। नेक्स्ट कौन सी हेडिंग डालोगे? विप। विप कौन होता है जानते हो आप? कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए कोई सा भी हाउस है, जैसे मान लेते हैं ये कौन सा है, लोकसभा है मान लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे सदस्य चुन करके आते हैं कि नहीं आते हैं? पूरे भारत से बहुत सारे सदस्य चुन करके आते हैं, ये तुम भी कहते हो मैं भी कहता हूँ, और ये सच भी है, झूठ थोड़ी कहते हैं हम लोग। आते हैं कि नहीं आते? इसीलिए भीड़ बढ़ा दी मैंने, देख रहे हो ज्यादा डॉट बनाए हैं, बहुत सारे सदस्य चुन करके आए हैं। यस, सही कहा। अच्छा बताओ कौन सी पार्टी से जितने भी सदस्य चुन करके आए हैं? सर कुछ बीजेपी के होंगे है ना, कुछ आईएनसी के होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कुछ बीएसपी के होंगे, बाकी टीएमसी के होंगे, है ना, कुछ एसपी के होंगे, एंड सो ऑन, बहुत सारी पार्टियां हो गई। ठीक है। अच्छा, जब नई नई पार्टी चुन करके आती है उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद यहां पर बनाया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यस और नो? यस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, है ना? ठीक है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स पीठासीन अध्यक्ष। अरे पहले बना तो था, पहले कौन बनता है? प्रोटेम स्पीकर बनता है, स्पीकर प्रोटेम, और उसके बाद कौन बन जाता है? परमानेंट स्पीकर। ठीक है। इसका काम क्या होता है? कोई बताएगा मुझे इसका काम क्या होता है? प्यारे बच्चों, इसका काम होता है टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ हाउस, टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ हाउस। अरे स्कूल में नहीं देखा क्लास टीचर होती थी, तो वैसे ही है, सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना, सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना। सर ठीक है, ये बात तो मान ली। आप पढ़ा विप रहे हो, बात कर रहे हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, सुनो ध्यान से। तो जैसे इसका काम होता है पूरे हाउस के डेकोरम को मेंटेन रखना, वैसे ही अब बीजेपी के भी तो बहुत सारे सदस्य होंगे कि नहीं होंगे? बीजेपी के मेंबर्स होंगे कि नहीं होंगे बहुत सारे? अब ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आज बीजेपी एक बिल लाना चाहती है, तो बीजेपी क्या चाहेगी कि उसके जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य उस दिन प्रेजेंट हों और हाँ कहें उस बिल पर कि ना कहें? हाँ कहें। कांग्रेस क्या चाहेगी? उस दिन सारे सदस्य प्रेजेंट हों और उस बिल पर ना कहें। तो ये इंफॉर्मेशन अपने सभी सदस्यों तक, हर व्यक्ति तो डेली लोकसभा राज्यसभा आ नहीं रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन कि कल बीजेपी का एक बिल आने वाला है, हम सबको आना है और मना करनी है, ये इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, उसका नाम होता है विप।
जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो बिना बताए हाउस से 60 दिन तक एब्सेंट होता है, कोई भी एमपी अगर बिना बताए, अगर बिना बताए यानी बिना इन्फॉर्म किए 60 दिन 60 डेज एब्सेंट हो जाए, तो फिर क्या होता है, उसकी जो मेंबरशिप है यानी कि उसकी जो सदस्यता है वो क्या हो जाती है, खत्म। तो अपने जितने भी सदस्य हैं उनकी अटेंडेंस को मेंटेन करने का काम भी उसी व्यक्ति के द्वारा। देखिए जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने क्या किया हुआ है, बीजेपी ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ है, उससे कह रखा है भैया अटेंडेंस वगैरह है, कोई भी बिल हम ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं उसमें हाँ कहनी ना कहनी, ये सारी बातें आप सदस्यों को बताते रहना। ऐसे आईएनसी ने क्या कर रखा है, आईएनसी ने भी कह रखा है, ऐसे बीएसपी ने कह रखा है, ऐसे टीएमसी ने। तो हर पार्टी ने अपना अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर रखा है जो इनके सभी मेंबर्स को सारी इंफॉर्मेशन देता है, उनकी अटेंडेंस का ध्यान रखता है, उनको फोन करके बुलाता है, सही समय से आ जाओ वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी को हम विप कहते हैं। यही कौन होता है, विप होता है। समझ गए बात को। इसको अगर किताबी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर इट इज रूलिंग अपोजिशन और एनी अदर पार्टी has its own whip which maintain the decorum of that party। कोई भी पार्टी चाहे वो रूलिंग पार्टी मतलब शासन करने वाली पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, उसका अपना खुद का विप होता है जो पार्टी के डेकोरम को नियंत्रित करता है। लिख लो भाषा को इसको फटाफट फटाफट से, ये हो गया विप। इसके बाद एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं कोरम। सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, अरे यहाँ का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होगा, राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होगा, है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी जो उसकी अध्यक्षता कर रहा होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, अगला एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कोरम। अगला एक जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरम। देखेंगे कोरम क्या होता है। अरे सारे कवर करवाएंगे हम आपको सबकी। आप, मैंने आपको यार कई बार तो बताया, जितने भी कुछ नए बच्चे आते हैं ये परेशान होते रहते हैं। आप इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर जाइए, और इस यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे प्यारे बच्चों, आपको वहां पर जाकर के दिखेगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। आप जाइए और जाकर के चेक कीजिए, है ना, जो क्लासेस हो रखी हैं वो भी, और जो अपकमिंग क्लासेस हैं उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ जाकर के मिल जाएगी वाईटी चैनल पर, है ना, यूट्यूब चैनल पर। इस पर जाइए और जाकर के चेक कीजिए। तो प्रैक्टिस लगातार यहाँ पर चलती रहती है, हर सब्जेक्ट की चलती रहती है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, समय समय पर जैसे जैसे नीड होती है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के सारी की सारी आप यहाँ पर जाइए और जाकर के चेक करना है इस क्लास के बाद में, तो आपको पता चल जाएगा। तो परेशान थोड़ी ना होना है, एकदम प्रैक्टिस तगड़े वाली। एआई बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस यहाँ पर होती है ना। क्या करें, समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। आहा, क्या, आहा। आ जाइए बच्चों, देखेंगे अगला। अगला लिखो कोरम। क्या लिखोगे, कोरम। कोरम क्या होता है, प्यारे बच्चों कोरम क्या होता है। कोरम बोले तो भाई डेफिनेशन लिखो चलो इसकी। आप स्कूल गए हो, स्कूल, ट्यूशन गए हो, ट्यूशन। स्कूल से ज्यादा तो ट्यूशन में होता था ऐसा, स्कूल में तो फिर भी ऐसा है कि सारी क्लासेस चल रही हैं। जब ट्यूशन होता था और आपका जैसे ग्रुप बना लिया आपने, और ग्रुप ने कहा आज ट्यूशन पढ़ने का मन नहीं है, फिर क्या करते थे आप। मैं तो कर गया नहीं ट्यूशन व्यूशन ज्यादा। तो क्या करते थे, मास बंक, सुना मास बंक। ट्यूशन की छुट्टी करवानी है, अल्टीमेट एम ये है, कैसे करवाओगे।
आज ट्यूशन की छुट्टी करवानी है, कैसे करवाओगे? मास्टर जी से बोलोगे? सोचो मैथ का ट्यूशन है, वो तो वैसे भी नहीं करने के, तो अगर छुट्टी करवानी है तो कैसे करवाओगे? सारे बच्चे ग्रुप बनाओगे और सब लोग डिसाइड करोगे कि भाई आज ट्यूशन में कोई जाना ही मत। मान लेते हैं 50 बच्चों का ट्यूशन है और 45 आए ही नहीं, 5 लड़कियां पहुंच गई, तो बताओ फिर क्या? फिर क्लास होगी? मास्टर जी भी बोलेंगे डाउट आउट पूछ लो यार, कल को आ करके फिर वरना इतने डाउट पूछने लगे 45 बच्चे। तो आप क्या करते थे? मास बंक करते थे। अच्छा, तुमने प्लान बनाया 45 नहीं जाएंगे, लेकिन वहां 20-25 पहुंच गए, तो मास्टर जी छुट्टी करेंगे फिर? नहीं करेंगे। सर मास्टर पकड़ के पीट देते थे, हाँ पीट तो देते थे। तो मास्टर जी, लेकिन मास बंक सब के सब ने कर दिया, तो फिर बताओ छुट्टी करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा बताओ 7-8 बच्चे गए तो फिर कर देंगे कि डाउट आउट पूछ लो। अच्छा 15 ऐसा है, मतलब ऐसा मान के चलो लगभग 10-12 ही आए तो हो सकता है कर दें, मतलब 15 से ऊपर आए तो मास्टर जी पढ़ाएंगे और 15 से कम आए तो छुट्टी कर देंगे। मतलब 15 वो बच्चे हैं, अगर 15 से कम आए तो छुट्टी और 15 से ज्यादा गए तो पढ़ाई। तो यही है कोरम। कोरम का मतलब क्या है? कोरम का मतलब लिखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ members the minimum number of members required to present in the house। किस लिए प्रेजेंट होना है? अगर हाउस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द हाउस टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स, टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। is called quorum, is called quorum। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए, सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए, कार्यवाही को शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए न्यूनतम न्यूनतम सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कोरम कहलाती है। और ये कितना होता है? बताओ भाई, ये कितना होता है? ये होता है 10%। कितना होता है ये? 10%। और ये कितना होता है? मैं यहां लिख देता हूं, इट इज 10%। अब यहां पर चाहे तो आ जाए लोकसभा, है ना, चाहे हो राज्यसभा, और चाहे हो विधानसभा, और चाहे हो विधान परिषद। तो लोकसभा में लोकसभा का 10%, राज्यसभा में राज्यसभा का 10%। लोकसभा में बोले तो कितना आ जाएगा? 55 सदस्य 10% से। राज्यसभा में बोले तो कितना आ जाएगा? 25, क्योंकि 250 है, 25 सदस्य। अब विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में अलग अलग है, ऐसे ही सभी विधान परिषदों में अलग अलग सदस्य हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिस भी हाउस की हम बात कर रहे हैं, अगर 10% से कम लोग आए तो उस दिन क्लास नहीं होगी। मतलब जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में अगर 55 से कम लोग आए तो उस दिन हो जाएगी छुट्टी, और 55 से ज्यादा लोग आए तो उस दिन सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। ये होती है कहानी। आई बात समझ में? ये होती है कहानी। छापो भाई फटाफट से, मैं 2 घूंट जल के पी लूं, तुम छाप दो। सर आपका मैथ्स कैसा है? मेरा मैथ्स एकदम बढ़िया है, सो रहा है अभी। अभी सोया था 1.5-2 घंटे पहले, तो नींद ले रहा है अभी। बढ़िया है, एकदम बढ़िया, स्वस्थ है एकदम। सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया था, फिर वो सो गया था करके, तो इसलिए मैथ्स एकदम बढ़िया है। स्वाद आ गया? क्रिस्टल क्लियर है? तो ऐसे ही क्लियर होता जाएगा सारे टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स ऐसे ही क्लियर होते जाएंगे।
चलें भैया, वरना आगे बढ़े। यार आगे के लिए एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि अब अगली क्लास है अगले 7 मिनट में। और अगर मैं टॉपिक शुरू कर दूंगा तो अगला टॉपिक है हमारा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे काम करती है, बिल कैसे लाया जाता है, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है ना, साल भर में कितना काम करती है, सुबह से शाम तक कैसे काम करती है। अगला टॉपिक ये है। तो आज के टॉपिक का नाम वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं डालते, आज के टॉपिक का नाम पार्लियामेंट डालो सिर्फ, क्योंकि वर्किंग आज हो नहीं पाई है। पार्लियामेंट से संबंधित आज वोकेबलरी वगैरह वही सब हुआ है ना, तो आज का टॉपिक भी पार्लियामेंट होगा। तो अब मैं स्टार्ट करूं उससे बेटर है कि फिर वो दूसरी क्लास और ज़्यादा लेट हो जाती है जैसे आपकी हो जाती है। तो इससे बेटर क्या है, हम इस नए टॉपिक को कल ही शुरू करेंगे। आज फिर हम एक काम करते हैं, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, अब तक जो पढ़ा है उसमें से। आगे के नहीं, आगे के तो अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे जब हम पढ़ाएंगे। अब तक जितना भी पढ़ा है उससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो फिर। अभी हमारे पास लो 6 मिनट हैं टोटल, 6 मिनट से फिर कोई नहीं, 2-3 मिनट में आपके जो भी डाउट हो, 3 मिनट 4 मिनट में तो आप पूछ लो। अगर होंगे तो फिर हम रुक जाएंगे, आपके डाउट्स का जवाब देंगे। बताओ भाई, क्या क्या डाउट्स हैं आपके, बताओगे? नो डाउट सर। सर वो मैथ वाला क्वेश्चन प्रूव करके बता दीजिए। अरे भाई तो उस क्लास में देख लेना, उसमें कर रखा है तो फिर है। उस क्लास में देख, तू पहले जा करके वहां कर रखा है, जिस भी क्लास को देख करके तू आया है। प्रैक्टिस भाई प्रैक्टिस, बता तो रहा हूँ। इस चैनल पे जाइए, जितनी क्लासेस पुरानी हो रखी हैं वो तो हो ही रखी हैं, और नई क्लासेस भी आपको जो है इसमें दिख जाएंगी, है ना। शाम को डेली लगभग क्लास होती है, ऑलमोस्ट डेली ही होती है शाम को। तो आप जाइए और जाकर के आप चेक कीजिए, फटाफट से भी जाना और जाकर के चेक करना। मैंने बता तो दिया, प्रैक्टिस के लिए हर तरीके के क्वेश्चंस, हर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, हर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। इस जगह पर आप जाइए और जाकर के मुझे बताइए। राज्यसभा के चुनाव में भैया, जो राज्य लेवल के जो चाचा विधायक होते हैं ना, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, राज्य की विधानसभाओं के जो लोग हैं वो लोग वोट डालते हैं राज्यसभा के चुनाव में। गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा निकल गया आगे। क्या था भूल गया, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बताएंगे फिर क्या था। बुक्स आपको जल्दी मिल जाएंगी। विप का क्या डेफिनेशन होता है? विप भाई, जो हर पार्टी का एक विप होता है, जो पार्टी के डेकोरम को मेंटेन करता है, पार्टी की अटेंडेंस को मेंटेन करता है, पार्टी की बिहेवियर को मेंटेन करता है, सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी के सभी सदस्यों तक पहुंचाता है, वो विप होता है। हर पार्टी का एक लीडर कह लीजिए एक प्रकार से, लेकिन लीडर ऑफ पार्टी अलग है, विप अलग है। तो पार्टी क्या, जो जो सदस्य के लोग मतलब जो सदन के सदस्य होते हैं, उन सभी का जो हेड होता है वो विप होता है, जो उनको सारी चीजें पहुंचा रहा है एक प्रकार से। आप ये मान लीजिए आसान भाषा में। पहले मुझे पॉलिटी अच्छी नहीं लगती थी, अब लगती है बहुत अच्छा। सर जो आप चाचा विधायक कहते हैं, नहीं देखो, विधायक है कॉन्स्टिट्यूशन में, चाचा नहीं है, चाचा हम कहते हैं। एकदम बढ़िया समझाया सर आपने, शुक्रिया मेरे भाई। आ जाओ ना सर, आप भी, आप ही। अच्छा भाई, बिल्कुल आएंगे। सर मेरे कमेंट तो आते नहीं हैं आपके पास में, तृप्ति जी आपके कमेंट बिल्कुल आते हैं, आप टेंशन ना लीजिए। जो भी आप कमेंट करते हो सारी बातें हम तक जरूर पहुंचती हैं, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा आपका कोई भी डाउट है, तो टेंशन ना लीजिए, पढ़िए आराम से, और बाकी तो हम आपके लिए अवेलेबल ऑलवेज हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर भाई, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, टाटा।